हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि संख्याएं ए बी सी डी ई समांतर श्रेणी में है तो a माइनस 4b जमा 6c माइनस 4d जमा e का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास a, b, c, d व e संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो यहाँ हम क्या करेंगे? हमें यहाँ दिया गया है हमारा पहला पद है a, तो लिखते हैं इसे हम t1 से कि a। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारा सारवांतर है यहाँ पर बड़ा D। हम जानते हैं किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है? इसका दूसरा पद होता है a जमा d। पहला पद क्या है a और हमारा सारवांतर क्या है यहाँ पर जो हमने माना है यह है d। समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है हमारा a जमा 2d। तो हमारा पहला पद क्या है a जमा फिर 2d यानी कि हमारा बड़ा D। तो दूसरा पद यहाँ हमें क्या दिया गया है? यह है b, तो इसके स्थान पर t2 के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पर b। और हमें यहाँ पर तीसरा पद यानी कि दिया गया है c, तो यह है हमारा यहाँ पर c। अब हम लिखते हैं यहाँ पर इसका चौथा पद यानी कि a जमा 3d। तो a फिर जमा 3d यानी कि सारवांतर जो हमने माना है यहाँ पर बड़ा D। यह कितना दिया गया है? यह दिया गया है हमें छोटा d, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर यानी कि छोटा d। अब हम लिखते हैं इसका पांचवा पद यानी कि a जमा 4d। तो a फिर जमा फिर 4d यानी कि सारवांतर, तो यह कितना दिया गया है? यह दिया गया है पद हमें e, तो लिख देते हैं इसके स्थान पर छोटा e। अब हमसे जो पूछा है अब हम उसे हल करने की ओर चलते हैं। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में यहाँ पूछा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम यह व्यंजक लिख लेते हैं। पहले इस व्यंजक में है हमारा a, फिर माइनस में क्या है? माइनस में है 4b, तो लिख देते हैं 4b। फिर क्या है हमारे पास? फिर है जमा 6c, तो लिख लेते हैं जमा 6c। फिर क्या है? फिर है माइनस में 4d, तो लिख देते हैं माइनस में हमारा 4d और फिर जमा में हमारा यहाँ e। अब हम क्या करते हैं? बारी बारी से इन सभी के मान रख देते हैं। सबसे पहले है यहाँ a यानी कि प्रथम पद जो है हमारा t1 यानी कि a ही माइनस फिर 4। अब है यहाँ पर b क्या है? b है हमारा यहाँ पर यह दूसरा पद, तो रख देते हैं इसका मान है a जमा d, तो रख दीजिए यह है हमारा a फिर जमा फिर बड़ा D। अब है जमा 6। अब रखेंगे c का मान यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है? तीसरा पद है हमारा a जमा 2d, तो रख देते हैं इसके स्थान पर a फिर जमा फिर 2 फिर है बड़ा D। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा माइनस के 4। अब है हमारा यह चौथा पद हमने क्या माना था? चौथा पद था हमारा यह है यानी कि a जमा 3d। रख देते हैं इसका मान भी a फिर जमा 3 फिर है बड़ा D। अब है हमारा यहाँ पर e का मान कितना है? e है हमारा यह है पांचवा पद, तो पांचवा पद यानी कि 1 जमा 4d, तो रख देते हैं इसका मान यानी कि a फिर जमा फिर 4 और बड़ा D। अब हम क्या करते हैं? इस व्यंजक को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो a फिर माइनस 4 की गुणा a में यानी कि माइनस के 4a, फिर माइनस में यह आ जाएगा 4d। अब यह आएगा हमारा 6a फिर 6 दूनी 12d और फिर आगे माइनस में 4a, फिर यह आएगा हमारा 4 तिया 12d। अब आगे फिर यह आएगा हमारा a और फिर यह आ जाएगा हमारा जमा 4d। अब हम क्या करते हैं? a वाले पदों को अलग लिख लेते हैं। पहले है यह यानी कि a, फिर कौन है? यह है यानी कि माइनस का 4a। फिर क्या है? फिर है हमारा यह है यानी कि 6a, तो लिख देते हैं 6a। फिर क्या है? फिर है माइनस का 4a, तो लिख लेते हैं माइनस का 4a। फिर है हमारा यह है a, तो लिख देते हैं जमा a। अब हम लिखते हैं d वाले पदों को। d वाले पदों में सबसे पहले क्या है? पहले है हमारा माइनस का 4d, तो लिख देते हैं माइनस का 4d। फिर है d वाले पदों में 12d, तो लिख देते हैं इसे 12d। फिर है हमारे पास यहाँ माइनस का 12d, तो लिख देते हैं माइनस का 12d। फिर है हमारे पास यहाँ पर 4d, तो लिख देते हैं इसे भी 4d। अब हम देख रहे हैं यह है माइनस का 4d और यह है हमारा प्लस का 4d। फिर है यह 12d धनात्मक और 12d ऋणात्मक, ये आपस में कट चुके। अब हम क्या करते हैं? प्लस वालों को अलग कर लेते हैं। यह है प्लस वाला a, फिर क्या है? प्लस का 6a, फिर क्या है? जमा a और माइनस वाले अलग कर लेते हैं। माइनस का 4a फिर है माइनस का 4a। तो हमने देखा प्लस वाले यानी कि इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो 6 और 1 7 और 1 यह है, तो यह हो गया हमारा 8a। और माइनस में क्या है? माइनस में 4a और फिर माइनस में 4a। हम देख रहे हैं यह कितना बनेगा? यह बनेगा हमारा 8a। फिर क्या है? फिर है हमारा माइनस का 4a और माइनस का 4a,
ये दोनों आपस में जुड़कर कितना हो जाएंगे, माइनस के 8 है। तो ये हमारा क्या आया, इसका मान आया है हमारा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे फिर से, तो यह बन गया है हमारा 0। तो हमने इसका क्या मान प्राप्त किया, इसका मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया है 0। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।